नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी भोजपुरिया। मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। महिला सशक्तिकरण, ये नाम सुनते ही आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि महिला उद्यमी हो सकती है, महिला एंटरप्रेन्योर हो सकती है, महिला एक ऐसी भी हो सकती है जो कहीं जॉब की तलाश में घूम रही हो, महिला एक ऐसी भी है जो एजुकेशन के मामले में काफ़ी आगे है। लेकिन हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा उदाहरण जिसके देखने के बाद हमारे जो युवा हैं उनके दांत खट्टे हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उनमें भी एक ऊर्जा आएगी, एक पॉजिटिविटी आएगी कि हम जिस दौर में अभी जी रहे हैं, जिस दौर में जी रहे हैं जहाँ पे एक नौकरी की तलाश में हम घूम रहे थे, या युवा जो हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर करने के बाद आज नौकरी की तलाश में दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही शानदार उदाहरण होगा। हम आए हैं आज नोएडा के सेक्टर 15 में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है एक बीएससी चाय वाली। ये अपने आप में इनका एक ब्रांड है बीएससी चाय वाली के नाम से, और ये लगभग यहाँ पे दो अपना यहाँ पे जो काउंटर चलाती है, एक मेट्रो सेक्टर 15 के पास है और एक मेट्रो सेक्टर 15 के अंदर है। यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर बीएससी करने के बाद ये चाय को ही क्यों प्राथमिकता दी, मानसिकता क्या थी इनकी। एक ठीक है, बीएससी कर लिया इन्होंने, कोई नौकरी भी कर सकती थी, ठीक है, आने वाले समय में ये अपने आप को क्या रिजल्ट देने वाली हैं, क्या इनकी मानसिकता है, इसके पीछे की इनकी माइंडसेट क्या रही है, ये सब सवाल हम जानेंगे। बीएससी करने के बाद इन्होंने कोई जॉब क्यों नहीं की, अगर किया तो छोड़ा क्यों, इन सब सारे सवालों का जवाब लेंगे। और कहीं ना कहीं जो युवा सशक्तिकरण है, साथ में रोजगार को ही क्यों अपनी प्राथमिकता दी, और एक तरफ जहाँ पे युवा हमारे चिल्लाते हैं दर बदर ये कहते फिरते हैं कि रोजगार नहीं है, उनके लिए ये करारा तमाचा होगा कि एक महिला होकर के, एक लड़की होकर के, और बिहार की सबसे बड़ी बात है, बिहार की लड़की होकर के दिल्ली में अपना चाय का स्टोर चला रही है, वो भी बीएससी चाय वाली। आइए जानते हैं। हेलो मैम, क्या नाम हुआ आपका? पार्वती। कहाँ से रहने वाली है? बिहार से बिलोंग करते, पर सेक्टर 45 नोएडा में रहती हूँ सर मैं। शुरू से ही रहती हैं आप? हाँ, शुरू से ही, बचपन से ही। ये चाय बेचने का मतलब, चाय का स्टोर खोलने का आपको कैसे मतलब आइडिया आया? सर ये सबसे छोटा बिजनेस है, इसमें अगर हम छोटे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि जैसे छोटे पैसे लगाएं तो जैसे बड़ा बिजनेस होता है उसमें आप पैसा लगा देंगे, लॉस होने की चांस हुई, अगर लॉस हुआ तो बहुत गंदे वाला होगा। छोटे बिजनेस में ऐसा कोई टेंशन नहीं होता है। आपने जो नाम दिया है बीएससी चाय वाली, इसके पीछे का आइडिया क्या है? सर मैंने बीएससी कर रखे हैं, इसी ईयर कंप्लीट किया है, तो बस इसीलिए मैंने बीएससी नाम रखा है। नहीं, आजकल जो है सो बीएससी करने के बाद, बीटेक करने के बाद, मतलब एक तरह से ग्रेजुएशन का डिग्री लेने के बाद लोग युवा नौकरी की तलाश में घूमते हैं, तो आपने भी ट्राई किया होगा फिर? हाँ बिल्कुल किया था ट्राई, और लग भी गई थी, लेकिन किया नहीं नौकरी। क्यों नहीं किया? जॉब क्यों नहीं किया? क्योंकि ये नौकरी एक मुझे नहीं सही लग रहा था, क्योंकि 8 घंटे की नौकरी थी और 12,000 रुपये सैलरी, तो इसलिए इस वजह से नहीं किया। इससे 8 घंटे मैं अपने काम में टाइम दूंगी तो शायद कल टाइम मतलब कल के आने वाले टाइम में मैं 2 घंटे काम दूंगी ना, तो इससे ज़्यादा कमा सकती हो। युवाओं को क्या कहना चाहिएगा जो आज नौकरी की तलाश में घूमते हैं उनके लिए? मैं यही कहूँगी, जो नौकरी की तलाश में घूमते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना एम होता है, किसी को कुछ भी करना, किसी को कुछ करना, पर जो एम है वो करो। ज़रूरी नहीं है कि आगे वाला, सामने वाला क्या सोच रहा है, उनकी सोच के वजह से आप अपने आप को ये मत करो कि ये काम नहीं करना है। एक लड़की होके आप जो है सो स्टॉल चला रही हैं चाय की, इससे मतलब सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है? क्या पड़ रहा होगा, बस दूसरी लड़की तो और मोटिवेट हो रहे होंगे। पॉजिटिविटी मिलती है, लोगों से उत्साह मिलता है आपको? हाँ मिलता है, तभी तो हूँ। लोग क्या कहते हैं इसको लेकर? मैं लोगों के बारे में सोचती ही नहीं हूँ कि कौन क्या कहता है, बस अगर जिसने पॉजिटिव बोला रख लिया, नेगेटिव बोला साइड कर दिया। अच्छा ये बताइए, आप ये चाय का जो स्टॉल खोली थी, इसमें आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा या नहीं रहा? नहीं, फैमिली का सपोर्ट नहीं रहा, बस भैया थे, उन्होंने सपोर्ट किया है मुझे ओनली, और अभी तक भी उन्हीं का सपोर्ट है। हर चीज़ बैकअप प्लान भी होगा? हाँ है। फ्यूचर आपने तो दोनों चीज़ें आप लेके चली होंगी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, फेलियर एंड सक्सेस। तो आपने सोचा है कभी कि इन केस आप सक्सेस नहीं हो पाती हैं फिर क्या होगा? नहीं, मैंने ना सक्सेस करना फेल का ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, बस मुझे ये करना है कि अभी बेस्ट काम करना है, बस अच्छे से अच्छे सामान देना है सबको, प्रोडक्ट। कितने तरह का चाय बनाती हैं आप? सारे हैं, रोज़, चॉकलेट, पान और नॉर्मल चाय। सारे अवेलेबल रहते हैं आपके? या हाँ जी, सारे अवेलेबल हैं। हाँ। ये बताइए, बीएससी करने के बाद आप जो नोएडा में यहाँ पे रहती हैं, तो ये कहीं ना कहीं अथॉरिटी का कोई यहाँ पे कोई इशू है क्या, समस्या है क्या? थैंक यू। हाँ थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन अभी नहीं है, अब सब सॉल्व हो गया है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के ले आई हूँ, तो अब कुछ ऐसा नहीं है प्रॉब्लम। गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास सर्टिफिकेट है? हाँ आ तो गया। यहाँ ये आपका अस्थायी है अस्थायी है? अब तो अस्थाई हो गया है सर। हाँ मतलब यहाँ पे वेंडर जोन है क्या ये? हाँ हाँ। दूसरी चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि
जो लोग सोचते हैं कि हमें नौकरी ही करनी चाहिए, इसमें क्या रखा है, छोटे मोटे रोजगार करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, उनके लिए आपका कोई संदेश मैसेज? जो ऐसा सोचते रहे कि छोटे मोटे रोजगार ये काम करके कुछ नहीं मिलने, पर नौकरी से ज़्यादा इसमें मिलने वाला है और नौकरी से कम प्रेशर रहता है इसमें। नौकरी से कम? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, और पता नहीं क्योंकि मैंने मतलब आपका ये मानना है कि हम किसी संस्थान को अपना 8 घंटे का समय देकर सिर्फ सैलरी के लिए काम करें, इससे बेहतर है कि हम अपना काम करें? बिल्कुल अपना काम करें। अपना काम ये 8 घंटा है ना, वही 8 घंटे वाला जो पैसा जो हम कमा रहे हैं ना, वो आने वाले टाइम में हम 2 घंटे में, जो सामने वाला 8 घंटे में कमा रहे हैं, वो हम 2 घंटे में कमा सकते हैं। 8 घंटे काम करते करते हमारा नेचर हो जाता है सिर्फ 8 घंटे हमें देना है किसी को, हाँ, किसी खास के डेवलपमेंट। बिल्कुल होता है, लेकिन अपने काम में ऐसा नहीं है। अभी छोटा है, दूसरा स्टॉल, तीसरा स्टॉल, ऐसे मेरा एक और स्टॉल है, शायद आपको पता भी हो कि सेक्टर 16 में, मेट्रो के साइड में, फिर ये भी स्टॉल मैंने लगाई है। ऐसे धीरे धीरे बस बढ़ाते जाऊंगी। बीएससी कहाँ से की थी आप? कितने साल पहले की थी? इसी ईयर कंप्लीट किया, इसी ईयर कंप्लीट किया? 2022 में, या हाँ। कहाँ से पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? मेरा सारा एजुकेशन नोएडा से ही है। या ये बताइए कि आप बिहार से हैं, यहाँ पे आके आप चाय का स्टॉल लगाती हैं, आपके रिलेटिव्स होंगे, हाँ, आपके दोस्त यार होंगे आपके साथ जो पढ़े, उनका क्या व्यू है आपको लेकर के? देखो, उनका तो काम है, हम अच्छा करे बुरा करे, उनका तो काम होता है। ये सवाल जेन्युइनली हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी जब कोई लड़का इस तरह की स्टेप उठाता है, कोई रोजगार की, कोई चाय की रेडी पटरी में सोचता है, तो उसकी तरफ तमाम उसके सामने सवाल होते हैं जिनका जवाब देने से वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है या फिर स्टार्ट कर ही नहीं पाता। इसलिए आपका जवाब लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत होता है, बहुत सुनने को मिलता है, सब बोलते हैं, बहुत बोलते हैं कि इसीलिए बीएससी कराते, इसलिए पढ़ाई, बस बहुत बोलते हैं, बता नहीं सकती, फैमिली वाले बहुत बोलते हैं। वैसे तो पढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं नौकरी का ही माइंडसेट होता है क्या? पढ़ने के पीछे का माइंडसेट नौकरी है क्या? हाँ, बिल्कुल। और इंडिया में तो खास तौर पे हर पेरेंट्स को यही रहता है। बिहार है, बिहार के बारे में क्या कहना चाहिए? बिहारी होने के बाद क्या ही कहेंगे, मुझे बिहार में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं लगता। बिहार का बिहार प्रॉपर का एजुकेशन सिस्टम आपको सही नहीं लगता? नहीं लगता। और कोई दिक्कत वहाँ पे? और तो सब ठीक है। हाँ आपको ऑफर मिले तो क्या बिहार में अपना ब्रांच खोलिएगा क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब नोएडा होगा, दिल्ली नोएडा कवर हो जाएगा, बिल्कुल बिहार जाएंगे। अच्छा, मतलब आपका मतलब टारगेट यही है कि हमें ब्रांचेस बढ़ाने हैं, हाँ, बिल्कुल। एम्पायर खड़ा करना है। हाँ, धीरे धीरे। ये बताइए, अभी बता रही थी कि 12,000 की सैलरी होती है, अप्रॉक्स हम मानते हैं कि 500 रुपये, यदि हम डेली बेस का यदि हम इससे तुलना करें तो 500 रुपये दहाड़ी होती है। कितना आ जाता है आपके पास? मेरा पर डे का हर दिन अलग अलग है, वैसे एक एवरेज जो है वो 400-500 कप हो जाता है एवरेज। हाँ, 400-500। एक कप की कीमत कितनी है आपकी? वही जो प्राइस है 10-15, ज़्यादा नहीं है। या ठीक है, अब जानेंगे इनके चाय के बारे में। तो